हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विपिन। स्वागत करता हूँ टॉप जी के क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत में जो नदियाँ हैं उनके उपनाम के बारे में कि किन नदी को किस नाम से और जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दोस्तों बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, असम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, या दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, या अस्कनी नदी का पुराना नाम कौन सा है, या विपाशा किस नदी का पुराना नाम है। ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा जो पहला है वो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो वो ध्यान रखेंगे जो दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला नेक्स्ट है, असम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, असम की जीवन रेखा जो है वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। असम की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला है, आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट है, केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं दोस्तों। तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो पेरियार नदी को कहते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट है, सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तीस्ता नदी को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बना लीजिएगा, बृहद गंगा है, बृहद गंगा, बृहद सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, यह है दोस्तों बृहद गंगा। बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो वो दोस्तों कावेरी नदी को कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आपसे पूछे दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं तो उसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। यदि आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तो वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो कावेरी नदी को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो शोक है, जो शोक नदियाँ हैं उनको शोक नदी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि शोक नदी उस नदियों को कहा जाता है कि जो कि अपने मार्ग से अपना मार्ग बदल लिया करती हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए यदि किसी नदी का मार्ग ये है, तो यदि इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये दोस्तों अपना मार्ग बदल के इधर उधर चली जाती हैं, यानी कि यहाँ इनको जहाँ से जगह मिलता है वो यहाँ से चली जाती हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो कस्बे हैं या गांव हैं जो बसे हुए हैं, इनको क्या होता है, ये पानी में डूब जाते हैं। तो इसीलिए इनको शोक नदियाँ कहा जाता है। और दोस्तों जीवन रेखा किन नदियों को कहा जाता है। तो दोस्तों वो याद रखिएगा, जीवन रेखा उन नदियों को कहा जाता है जिनसे कृषि के क्षेत्र में या वन के क्षेत्र में जो होता है वो लाभदायक होती हैं। तो उन नदियों को क्या जाता है दोस्तों, उन नदियों को जीवन रेखा नदी कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम लोग कुछ नदियों के जो पुराने नाम हैं उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो 5 है ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप लोग इसको अगर ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों पहला देख लेते हैं क्या है। पहला है अस्कनी। तो दोस्तों अस्कनी किस नदी का पुराना नाम है। तो वो दोस्तों याद रखिएगा, जो अस्कनी चेनाब नदी का पुराना नाम है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है सतुद्री। सतुद्री जो किस नदी का पुराना नाम है। तो वो दोस्तों याद रखिएगा, सतलुज नदी। दोस्तों इसे याद रखने का अच्छा तरीका है, स से सतुद्री और स से सतलुज। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि जो सतुद्री नदी है, जो सतलुज नदी है, इसका पुराना जो नाम था वो क्या था, वो सतुद्री था।
अगला देख लेते हैं दोस्तों, बिपाशा किस नदी का जो है पुराना नाम है, तो वो देख लीजिएगा। ब्यास नदी का पुराना नाम ही कौन सा था? बिपाशा। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे दोस्तों विस्ताता कर लीजिएगा। विस्ताता नदी किस नदी का पुराना नाम है? तो वो दोस्तों याद रखिएगा, जो विस्ताता नदी है, विस्ताता आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। विस्तता, जो विस्तता नदी है वो झेलम नदी का पुराना नाम है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला है पौरुषणी नदी, ये किस नदी का पुराना नाम है? तो ये दोस्तों याद रख लीजिएगा, रावी नदी का पुराना नाम है पौरुषणी नदी। दोस्तों यदि आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेते हैं तो दोस्तों आपको परीक्षा के टाइम बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये याद रह जाएगा। और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो वैसे ही आपको ये याद हो जाने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।